राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। हवा बहुत तेज है भैया। भैया आज मैं आपको एक बहुत ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको सवारी को पहचानने का एक दिव्य मंत्र चाहिए। जैसे सवारी आती नहीं है, मतलब भूत की, जिंद की, बेताल की, ब्रह्म राक्षस की या माता काली की, मतलब किसी की भी सवारी हो, ठीक है। जो सवारी आती है उसकी पहचान करने का हमको मंत्र दो। तो भैया आज मैं आपको इतना ही दिव्य शक्तिशाली मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, जो बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मंत्र होगा। भैया यह जो क्रिया है ये केवल पहचान करने की और भूत जिंदों में मार देने की शक्तिशाली क्रिया है, ठीक है। क्योंकि जब आदमी से भूत जिंद बेताल लग जाता है यानी चिपट जाता है, तो भैया वो भारी कष्ट में वो मर्जी जीता रहता है, ठीक है। बहुत बहुत भयंकर कष्ट होता है उसे। दोस्तों भूत जिंद लगने के अनेक कारण होते हैं, ठीक है। जैसे अधोगत मरना, एक्सीडेंट से या इत्यादि से शरीर दाह कर देते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं भैया वे, तो बेफिक्र प्रेत योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे भूखा मरा है तो उसे उसके लिए खाना चाहिए, वासना उसकी उसी में टिकी रहती है। वो कितना भी खाए उसका शरीर थोड़े से झिक जाएगा, वो झिकता नहीं कभी भी। अगर कोई इंसान पानी प्यासा मर जाए, ठीक है, तो उसे पानी चाहिए, वो पानी के लिए तड़पेगा। कितना भी पानी पिला दो वो झिकेगा नहीं। लेकिन हाँ, मंत्र द्वारा उसकी तृप्ति हो जाती है। जैसे प्यासा मरा है तो मंत्र द्वारा अगर उसे पानी पिला दिया जाए तो उसकी तृप्ति हो जाती है। मंत्र द्वारा अगर उसे भोजन करा दिया जाए तो प्रेत आत्मा की तृप्ति हो जाती है, जैसे इंसान को हो जाती है, ठीक है। दोस्तों जैसे किसी पर सवारी आ रही है और वो है कोई प्रेत, वो बन रहा है वो जिंद, मैं जिंद हूँ, या किसी देव देवता का नाम ले देता है कि मैं भैरव हूँ या मैं इत्यादि देवता हूँ, लेकिन हते वो प्रेत आत्मा, तो आप कैसे पहचान करोगे? तो भैया संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी ही रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। भैया यह सावन का महीना, श्रावण मास का महीना कितना पवित्र होता है, जो जिसमें बाबा भोले की पूजा की जाती है। भक्त लोग कांवर लेने के लिए जाते हैं और गंगा जल चढ़ाते हैं, ठीक है, गंगा जल चढ़ा देते हैं। और भैया जगह जगह मल्हार गाई जाती हैं, भगवान का नाम लिया जाता है, ठीक है। और चलो इतना तो हो जाता है कि भैया सावन का महीना चल रहा है, कोई मीट नहीं खाए, इतना तो हो जाता है। लेकिन भैया मैं तो आपसे ये कहूँगा कि 12 मास आपको मीट खानी नहीं है, क्योंकि ये असभ्य भोजन है। ये भोजन हमारा नहीं है, ये जानवरों का भोजन है। कभी भी मीट और शराब नहीं खानी चाहिए, हमेशा सात्विक रहना चाहिए मेरे भैया, और भगवान का भजन करते रहना चाहिए। और भैया अब तो सावन का महीना चल रहा है, ठीक है, जगह जगह भक्त लोग मल्हार भी गा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। जैसे ऐसे मैं बताऊँ आपको, हरे राधे राधे बोलो भैया सब प्रेम से जी, अरे राधे बोले से मिलेंगे भगवान। अरे राधे राधे बोलो भैया सब प्रेम से जी।
तो भैया इस प्रकार से भक्त लोग आनंद लेते रहते हैं। सावन का महीना चल रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, बूंद भी पड़ रही हैं, बादल भी हो रहा है भैया। बरसात भी 24 घंटे हो गए, लेकिन अब आगे बरसात थमी है। मैं आपके लिए यह वीडियो शूट मतलब 2:35 पर कर रहा हूँ दोपहर को भैया, ठीक है। धूप भी नहीं है, मुझे आनंद आ रहा है जानकारी देने में, ठीक है। वीडियो लंबी होगी, 2 जानकारी दूंगा इसमें। प्रथम जानकारी आपको मिलेगी भूत जिंदों की परीक्षा लेने की, उसमें माल लगाने की, और दूसरी कोई आपको एक दिव्य मैं साधना दूंगा भैया, ठीक है। तो भैया अब चलते हैं आगे। दोस्तों, जो मैं आपको यह मंत्र दे रहा हूँ, यह मंत्र बहुत ही दिव्य है, ताकतवर मंत्र है। ये प्रत्येक सेकंडों में पहचान करा देता है कि हवा है या कोई प्रेत आत्मा है या कोई चुड़ैल है, कि डंकनी है, कि शंकनी है, कि ब्रह्मराग, कि पिशाच कौन है, ठीक है। और इसमें कुछ लक्षण भी बनते हैं, लक्षण भी आपको बताऊंगा। इस प्रकार से इसकी पहचान की जाती है। और भैया तंत्र मंत्र तो पहचान करा ही देते हैं, ठीक है। तो भैया दोस्तों, जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको प्रथम अपने ही घर में 1 से 8 बार आपको इस मंत्र का जाप करना होगा, ठीक है। 1 से 8 बार इस मंत्र का जाप करना होगा, मतलब हवन करना होगा, ठीक है। हवन करने के लिए आपको चाहिए इसमें जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी हवन सामग्री, थोड़ा सा गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में और भैया आपको एक सामने पे पानी का लोटा रखना है। 21 अगरबत्ती जलेंगी, कंडे उपले, ठीक है। मेरी भाषा में उसे कंडा बोला जाता है, जो गोबर का बनता है, ठीक है। उसकी आँच चाहिए। और आप जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का केवल 1 से 8 बार आपको अपने घर में हवन कर देना है, ठीक है। भैया जी, मैं आपसे बोलता रहता हूँ, मेरे सारे दिए हुए तंत्र मंत्र शनिवार को ही जागृत होते हैं, ठीक है। शनिवार को वैसे 7 शनिवार में अगर मंत्र जागृत कर दिया जाए तो जीवन भर तक वो आपके साथ में ही कार्य करेगा, ठीक है। जीवन भर कार्य करेगा। दोस्तों, 1 से 8 बार में आपको एहसास हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगी कि हाँ मंत्र के अंदर करंट है, ठीक है। मंत्र ये जागृत हो रहा है और हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रत्येक मंत्र 7 शनिवार में ही जागृत होते हैं, 7 शनिवार में, ठीक है। जो वादी मंत्र होते हैं, जो कि तामसिक मंत्र होते हैं, मतलब घात मूठों के उच्चाटन, मारण, विद्वेषण, ऐसे मंत्र सोमवार को जागृत होते हैं भैया, वादी मंत्र लगाकर, क्योंकि ये वाद विद्या में आती है सारी क्रिया, ठीक है। जैसे घात, मूठ, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सारी क्रियाएं मतलब उसमें आती हैं, मतलब वादी मंत्रों में आती हैं ये क्रियाएं। जो आपको मैं मंत्र देता हूं, बिल्कुल साधारण मंत्र देता हूं, बिल्कुल, ठीक है। और इन मंत्रों के अंदर एक बहुत उग्र भीषण क्रिया होती है, ठीक है। वो मंत्र इस प्रकार से है, मैं आपको मंत्र बता दूं। काल भैरव कंकाली रात, कार चले आदि रात, भूत जिंद प्रेत मसान की जांच कर मार लगा न लगाए तो काली माँ का पूतना का है, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। दोस्तों, इस मंत्र की आपको मात्र 1 से 8 बार आहुति अपने ही घर में लगा देनी है, ठीक है। अगर ये मंत्र आप मंदिर में या किसी देव देवता की मंदिर में, ठीक है, या गंगा जमुना जी के किनारे पर, और या किसी निर्जन स्थान पर, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और या शमशान में इस मंत्र को आप जागृत कर सकते हो भैया, ठीक है। तो भैया मंत्र की विधि पीछे बताऊंगा, मैंने आपको मंत्र बता दिया, लेकिन कुछ लक्षण बता रहा हूँ। दोस्तों, जैसे किसी मरीज पर हवा, धूल, ब्यार कुछ भी है, ठीक है, कोई प्रेत आत्मा है उसके ऊपर, तो आपको प्रथम पहचान करनी है, उसकी आंखों की तरफ देखना है। उसकी आंख एकदम लाल लाल सी आंख दिखेंगी, ठीक है, विकराल आंख हो जाती है उसकी, और वो इंसान बात बात पर भयंकर क्रोधित हो जाता है, ऐसा इंसान, ठीक है। और अजीब हरकतें करने लग जाता है, कभी सब शरीर में कंपन होती है, कभी वो होठों को चबाने लगता है, कभी दांतों को किटकनाने लग जाता है, कभी वो हिट जाता है, ठीक है।
और भैया दूसरी पहचान आपको मैं बता देता हूँ, कोई नहीं बताएगा, मतलब कोई नहीं बताएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसकी नाड़ी को पकड़ देना, जैसे मेरी भाषा में उसे नब्ज बोला जाता है, वो जोक की चाल चलेगी, जोक की चाल चले, जैसे जोक चलती नहीं उस प्रकार से। अरे भैया 3 बार लपड़ दपड़ करेगी नारी, 3 बार, और नारी उसकी दबी दबी से बोलेगी, ठीक है। तभी समझ जाना कि इसके ऊपर हवा का चक्कर है, ठीक है। जोक जोक चाल चलना प्रारंभ कर देगी, दबी दबी से नारी चलेगी, मतलब 3 ठुमका मारेगी जगह जगह जगह, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब इधर इधर से, ठीक है, अलग अलग चलने लग जाएगी दोस्तों। और मुख्य पहचान इसकी ये है कि अगर उसकी आंखों को इस प्रकार से खोल कर देखा जाए तो काले 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 घेरे पड़ जाएंगे यहाँ पर, भीतर अंदर काले काले, मतलब 3 घेरे आपको दिखेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तुरंत समझ जाना इसके ऊपर प्रेत आत्मा का निवास है, भयंकर प्रेत आत्मा है कोई इसके ऊपर, ठीक है। ये इसमें कलर देखोगे, इसमें चंदा चंदा, इसे नाखून में कट बन जाते हैं, मतलब सफ़ेद 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 से बन जाता है, ठीक है। अगर हवा पावरफुल शक्तिशाली है तो चंदा का निशान बन जाता है अंगूठे पे इस पर, ठीक है। इससे मतलब नाखूनों पर चंदा का निशान बन जाता है, सफ़ेद सफ़ेद धब्बा बन जाता है दोस्तों। वह रात्रि को ना के बराबर सोता है, बिल्कुल सोता ही नहीं है, दिन में सोता है, और असंभव खाना उसका प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। वो झिकता ही नहीं है, वो फिर कितना भी खिलाओ वो झिकता नहीं है, लाओ कितना भी लाओ, ठीक है, ऐसी उसकी हालत हो जाती है। तो भैया जो मैंने मंत्र आपको दिया है, ठीक है, प्रथम उससे आपको ये बोलना है कि भाई प्रेत आत्मा तू है कौन है, कहाँ से आया है, किसने आपको भेजा है, ठीक है, साफ साफ मुझे बता दो, साफ साफ बताओ। अगर वो नहीं बताता है तो आपको एक उपाय कर देना है, थोड़ा सा आपको लहसुन लेना है, थोड़ा सा लहसुन, ठीक है, थोड़ा सा लहसुन, उसका रस निकालना है, और इस उंगली से या इस उंगली से आपको थोड़ा सा उसके यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अंदर नहीं लगाना है, जलन हो जाएगी, यहाँ पर लगा देना, थोड़ा थोड़ा आँखों के नीचे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, ठीक है, दोनों आँखों पर, और लगा कर हट जाना है। जब लगाते समय पर यहाँ पर एक छोटा सा मंत्र और है भैया, ओम हुम ग्लों तथालत बोल बोल बोल, ओम हुम ग्लों तथालत बोल बोल बोल, इस प्रकार से बोल देना है और वो लगा देना। स्वयं सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र की आपको जागृत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको थोड़ी दूर पर बैठ जाना है, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, अरे किधर गया, हाँ ये पेड़ है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इतनी दूर पर बैठ जाना है, मरीज से दूर बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको थोड़े से उर्द या जौ लेने हैं, या उर्द या जौ, ठीक है, थोड़े से उर्द लेकर इसी मंत्र से, जो मैंने आपको मंत्र दिया है भैरव बाबा का, इस मंत्र द्वारा, और आपको उस पर रोगी पर मारने हैं, और एक थाप मतलब ज़मीन में मार देनी है, ठीक है। इस प्रकार से मंत्र बोलना है, एक थाप ज़मीन मार देनी है, इस प्रकार से उसमें भयंकर मार लगना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे आप बोलोगे कि इसको मुसक बांध तो तुरंत उसकी मुसक बन जाएगी, इसको लंबा पड़ के इसके ऊपर भैंत मार तो भैंत मारने लग जाएगा। मतलब जो आप बोलते चले जाओगे भैरव बाबा उसके साथ में बोई बोई क्रिया करते चले जाएंगे। लेकिन भैया सब चीज़ में भोग देना पड़ता है, ठीक है, गैर भोग के तो पूछा भी नहीं लगती है, देवताओं को भोग देना पड़ता है भैरव बाबा के लिए, ठीक है। 3 लड्डू और शराब की दार देना अत्यंत जरूरी हो जाता है जब तब आप इस मंत्र से कार्य करो तो, ठीक है। प्रसाद होता है 11 का 21 का, जैसे आप श्रद्धा हो, और भैया भोग लगना तो अत्यंत जरूरी हो जाता है। तो भैया दूसरी जानकारी आज आपको मैं एक किसकी जानकारी दूँ, दूसरी जानकारी आज आपको मैं एक डाक निशानत दे रहा हूँ, जो आज के ही दिन होगी और रात्रि में होगी, ठीक है। आज रक्षाबंधन है ना, आज ही जानकारी होगी। तो भैया इसके लिए आपको करना है, ये जानकारी मैं दे दूँ, इसके लिए आपको करना है थोड़ी सी शुगर की चर्बी, ठीक है, और शराब, और मुर्गी मतलब मुर्गे की कलेजी, इतना सामान आपको लेना है। और गूगल की धूप आपको लेनी है, ठीक है, गूगल लोबान धूप लेनी है, इसमें हमें सामग्री नहीं मिलेगी, इसमें कुछ मिलाना नहीं है, ठीक है। और भैया आपको पीपल लकड़ी या
या कंडा की आंच आपको ले जानी है, लेकिन इसके लिए निर्जन स्थान चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए, ठीक है, निर्जन बिल्कुल, यहाँ पर कोई न हो। निर्जन का मतलब ये कोई न हो, ठीक है। पहुँचने के बाद में भैया आपको और एकांत जगह प्रारंभ कर देनी है। ऐसे घास फूस को बिल्कुल सफा कर देना है, ठीक है, घास फूस को ऐसे बिल्कुल सफा कर देना है, ऐसे घास फूस को बिल्कुल निर्लेप जगह बना देनी है। लेकिन ऐसा पूरा करकट न हो, ऐसा अर्रा ना हो भैया, क्योंकि इसमें सांप किसी समय कहाँ से निकल जाए कोई मालूम नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर आप साधना को कर सकते हो। जो मैं यह मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का केवल आपको 1008 बार हवन करना है बैठकर एकांत जगह में, ठीक है, एकांत जगह में। और यह साधना पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके होगी और किसी नदी के किनारे पे करो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया नदी के पास कदम मत जाना, क्योंकि नदी बहुत पावरफुल तरीक़ा से बह रही है हर जगह, ठीक है। ऐसे ही एकांत जगह में साधना करना, नदी किनारे पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों प्रथम आपको बता दूं मैं मंत्र, फिर इसकी विधि मैं आगे आपको बताऊंगा भैया। वो मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है, श्यार की खवासनी समुद्र पार आई, बैठी हो तो आ, ठाड़ी हो तो आ, न आए तो जालंधर वीर की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। केवल इसका यही मंत्र है। लेकिन भैया इस साधना को करते समय पर आपको गुरु मंत्र की विशेषकर आवश्यकता होती है। गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र विशेषकर आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है, सरस्वती मंत्र है, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र हैं, ठीक है, तो आप इस साधना को कर सकते हो। दोस्तों प्रथम वहाँ पर जाकर आपको अपने गुरु का स्मरण करना है, स्मरण करना है, और फिर अपने कुल देव देवता का स्मरण करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है, ठीक है। और पूर्व दिशा की तरफ मुँह करते हुए 21 अगरबत्ती इसमें सामने पे लगेंगी और इसमें शुगर की चर्बी का दीपक लगेगा। और केवल आपको गूगल धूप और लोवन धूप मिला देनी है। मुर्गा करेजी, एक शराब की बोतल पास में रखनी है और उससे ये हवन होगा। और 1008 बार आपके पूरे भी नहीं होंगे तब तक वो डांकनी आपके पास दौड़ चली आएगी, ठीक है। अगर आपको एक साथ में अनेक डांकनियाँ सिद्ध करनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो भैया, ऐसी जानकारी मैं आगे आपको दे दूंगा। दोस्तों इस साधना से आप शत्रुनाश, अगर शत्रु से ग्रसित हो तो शत्रु का नाश कर डालोगे, तांत्रिकों को मनचाही सजा दे सकते हो, ठीक है। और कोई भी शत्रु आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता है। ये सेकंडों में पूछा लगा देती है और आने वाले संकट से आहत करा देती है, ठीक है। मतलब करा देती है कि आपके ऊपर फलाना तांत्रिक या फलाना दुश्मन मतलब ऐसा गलत सोच रहा है, सावधान हो जाओ, ठीक है। और भैया जब आप उससे एक बोलोगे कि जाओ तुम उसका सर्वनाश कर दो, तो भैया उसका सर्वनाश कर डालती है। घर के तब मतलब पूरे घर के को तबाह कर डालती है। एक तांत्र से मतलब नहीं, पूरा घर उसका तबाह कर डालती है। इसके अंदर बहुत भीषण उग्र क्रिया है दोस्तों, ये हटाने से नहीं हटती है। जिसके घर पर ये क्रिया कर दी जाती है उस घर का सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा भैया, मैं तो आपसे यही कहूँगा भैया कि भगवान का भजन करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, ठीक है। मैं तो केवल जानकारी के उद्देश्य से ऐसी आपको जानकारियाँ समय समय पर देता रहता हूँ ताकि आप एक मजबूत और शक्तिशाली तांत्रिक बन जाओ, ठीक है। और नहीं भैया मैं तो यही कहूँगा कि मैया मुस्काए रही और झूल रही झूलन में, मैया मुस्काए रही झूल रही झूलन में। तो भैया केवल मैया की पूजा करो, आनंद करो, भगवान का भजन करते रहो भैया। तो भैया दोस्तों आज आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी ही रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों सामने से बात करेगी
और मात्र ये 5 से 51 बार मंत्र जपने से ही हलचल पैदा कर देती है चारों तरफ को, ठीक है। डरे नहीं, ठीक है। अगर डरते हो तो साधना से बिल्कुल दूर रहना। 5 से 51 बार मंत्र होते ही साधक को हलचल कर देती है, पेड़ रूख इस प्रकार से हालने लग जाते हैं, ठीक है। और इधर किधर घूमने लग जाती है। हो सकता है कि किसी पक्षी के भेष में आपके सिर पर भी ये बैठ सकती है और भैया डराने की बहुत भयंकर कोशिश करेगी, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। और प्रथम में वचन इससे ये लेना है कि मेरी और मेरे परिवार की आपको सुरक्षा करनी होगी। 2 वचन आप किसी भी प्रकार से इससे ले सकते हो, ये वही काम करना प्रारंभ कर देगी। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो झांकता शेयर कर दिया करने, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फायदा उठा सकें भैया। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम, जय माता दी, जय सीताराम। राम राम भैया।